अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि ये व्लॉग ईद को ही आएगा। है ये ईद की तैयारी का, जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा इसका वीडियो का। तो जी मैंने शुरू से स्टार्ट ही नहीं किया व्लॉग। ये मैं कुकिंग करने लगी थी और मैं करने लगी थी ईद की तैयारी चांद रात को। इस दफ़ा मेरी चांद रात थोड़ी मुख्तलिफ थी, क्योंकि इस दफ़ा ना मेरा दिल किया कि मैं मेहंदी लगाऊँ, ना कुछ भी करूँ, ऐसा करने का कुछ भी दिल नहीं किया। तो इस दफ़ा ईद पे मैंने सोचा था कि आज मैं ये चीज़ें बनाऊँगी, तो मैंने चांद रात को वो सारी चीज़ें बनाई। तो इस दफ़ा मेरी चांद रात थोड़ी मुख्तलिफ थी, तो मैंने कहा चलो यही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मोस्टली सबकी चांद रात सेम ही होती है कि जी मेहंदी लगाओ, ये करो, वो करो, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो मैंने इस दफ़ा बनाए चांद रात पे पाए, जो हमने सुबह नाश्ते में खाने थे। तो मैंने पाए बनाए, और पाए की रेसिपी मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने पाए क्या बनाए। मैंने प्याज सबसे पहले मैंने प्याज लिया, प्याज को मैंने थोड़ा सा सौते कर लिया। उसके अंदर मैंने थोड़े से गरम मसाले डाले, मतलब थोड़े से ही, काली मिर्च थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी वो दालचीनी और मोटी इलायची वगैरह, ये डाल के, ज़ीरा डाल के मैंने फिर पाए डाले। उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको अच्छे से भुना। फिर उसके बाद मैंने जितने मसाले डालने थे, एक मैंने पाए मसाले का पूरा पैकेट डाला। उसके अलावा मैंने अपने भी जो मसाले थे घर के, वो भी सारे डाल दिए। सारे नहीं डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, यही चीज़ें डाली, और धनिया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से भूना। फिर उसके अंदर मैंने दही भी ऐड कर दिया। साथ साथ मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे जो मैंने बनानी थी चीज़ें वो लेके आ रहे थे, तो मैंने कहा वो भी आपको साथ साथ दिखाई देती हूँ। फिर जी मैंने ये दही डाला, आधा मैंने डाला था, 1 किलो था मैंने, तो किलो आधा किलो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इससे ये होगा कि इसका शोरबा ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे से एक गलती भी हुई है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। खैर, यहाँ पे मैंने इसकी अच्छे से बुनाई की, और साथ-साथ मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया। मैंने 2 तरह की मीठी डिशेज़ बनानी थी, इस वजह से मैंने 2 जगह पे अलग-अलग दूध मँगवाया था। तो सबसे पहले मैंने इसकी भुनाई की अच्छे से। अब ये दही डाल दिया, तो दही का ऑब्वियसली पानी निकलेगा, तो वो भुनाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। साथ में मैंने दूध भी रख दिया था उबालने के लिए, और साथ-साथ मैं पाए को भी देख रही थी। अच्छा, पता है क्या हुआ, क्योंकि अफ़्तारी से पहले ही मैंने पाए को जो है ना वो पकाना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है इसको मैंने प्रेशर भी लगाना था, तो टाइम लग जाना था। तो मैंने ना अफ़्तारी से पहले ही मैंने ना इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो अफ़्तारी का टाइम जब करीब आता है ना, तो पता नहीं क्यों गैस कम हो जाती है। गैस इतनी कम हो गई कि ना मैंने साथ में दूध उबालने के लिए रखा हुआ था, वो दूध उबल ही नहीं रहा था। मैंने कहा चलो दोनों काम एक साथ हो जाएँ, दूध पहले उबल जाए। दूध ही नहीं उबल रहा था। जितने में मैंने पाए की भुनाई की अच्छे से, और मैंने फिर अपने हस्बैंड को भी बीच में लगाया। मैंने कहा ज़रा आप भी करो, मैं थक गई हूँ। फिर उन्होंने भी थोड़ी सी भुनाई की, उनका भी हाथ का टेस्ट आ जाएगा, हो सकता है पाए में। तो फिर उसके बाद मैंने ये सारा कुछ प्रेशर में डाला, जो मैंने भुना था, और पाए वगैरह, ताकि वो गल जाएँ, क्योंकि गैस का कोई भरोसा नहीं है भई, पाकिस्तान है, किसी टाइम भी गैस जा सकती है। तो मैंने प्रेशर लगा दिया कुकर में इनको, और जितने में अच्छा ये प्रेशर इसको लगा, उतने में मेरा दूध जो है वो 2 देचकियाँ मैंने दूध की उबालनी थी, इतने में ही मेरा दूध जो है ना वो उबल गया। बहुत देर लगी दूध उबलने में, क्योंकि गैस ही नहीं थी भई, बता तो रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अफ़्तारी का टाइम करीब आ रहा था, तो मैंने कहा भई अब मैं तो घर में अफ़्तारी नहीं बना रही है, तो जाके ज़रा बाहर से ले आओ। फिर मैंने कचौरियाँ और दही भल्ले मँगवा रही थी, क्योंकि ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता। अच्छा, इस दफ़ा रमज़ान में हमने इतने पकौड़े खाए हैं, इतने पकौड़े खाए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। पकौड़े जैसे हम पे फ़र्ज़ हो, ऐसे हमने पकौड़े खाए। यहाँ पे फिर फूफो ने ना वो इनके कपड़ों को कल्फ़ लगाई हुई थी, तो उनको पानी छिड़क के रख रही थी। मुझे भूल ही गया था उनको उतारना, जब वो गीले थे। तो फिर जी ये अफ़्तारी की चीज़ें ले आई, क्योंकि अफ़्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया था, तो फूफो निकाल रही थी। मैंने कहा चलो आप निकालो, मैं वीडियो बना लेती हूँ। पता क्या, इस दफ़ा रमज़ान में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैंने बिल्कुल भी नहीं, कोई भी वीडियो नहीं मैंने बनाई रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान की रूटीन ही कुछ इस किस्म की होती थी कि मैं क्या बनाती, मैं हम लोग ना हम हांडी नहीं बनाते थे। हमने पूरे रमज़ान तकरीबन गिनी-चुनी दफ़ा हमने हांडी वगैरह बनाई है, जो हम ज़्यादातर अफ़्तारी हम करते थे, और फिर उसके बाद रात में हम खाना नहीं खाते, क्योंकि हम लोग जल्दी सो जाते थे, तो हम खाना नहीं खाते थे। हम सिर्फ़ सहरी करते थे और अफ़्तारी करते थे। अफ़्तारी में पकौड़े हो जाते थे, शरबत हो जाता था, तो दही भल्ले वगैरह, अगर दही भल्ले बना लिए, कभी बनाते थे कभी नहीं बनाते थे, बीच में छोड़ देते थे। तो हांडी वगैरह कोई बनाई नहीं, कोई ख़ास काम नहीं इतना किया मैंने, तो इस वजह से ना पढ़ाई वगैरह करते रहते, कुरान पाक भी मैंने पढ़ा और सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ों में ना मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकती, तो इस वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। अच्छा, उससे पहले एक व्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मेरे से डाल ही नहीं रहा। मैं इतनी सुस्त हो जाती हूँ ना कभी-कभी, व्लॉग ही नहीं डालती। फिर लोग मुझे फ़ोन करके मैसेज करके कहते हैं कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा? मैं क्या बताऊँ, मैं क्या हूँ जो मैं व्लॉग नहीं डाल रही। तो व्लॉग तो मैं फिर भी चलो बना ही लेती हूँ, तो
वो पड़े रहते हैं, वो जो है ना होते ही नहीं है, वॉइस ओवर ही उनका कंप्लीट होता है। ये बड़ी मुश्किल है यार, वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल चीज़ है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वॉइस ओवर नहीं करना चाहिए, उसी टाइम पे आपको ना बुलाने वीडियो के साथ ही आपको ना बोलते रहना चाहिए। यहाँ पे जी मैंने खजूरें जब फ्रिज से निकाली, खजूरें भी पूरी पूरी थी। वो कह लो हमारे रमज़ान के जैसे 29 रोज़े से उसी हिसाब से हमारे पास खजूरें पड़ी हुई थी, खजूरें भी ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आखिरी रोज़ा है तो हो ही जाएगा, क्योंकि मोस्टली यही लोग कह रहे थे कि आखिरी रोज़ा ही है। लेकिन बाद में जी पता चला कि जो सऊदी अरब है वहाँ पे भी बुध को ईद है। तो मैं ज़रा रात में जब ना मैं सेवियाँ वगैरह बनाने लगी ना, तो उस टाइम में मैं ज़रा तशवीश में आ गई। मैंने कहा यार पता नहीं होगा भी कि नहीं रोज़ा होगा, क्योंकि नेट पे तो यही बताएगा कि सऊदीया को भी ईद जो है ना वो बुध वाले दिन ही सऊदीया में ईद है। तो हमारे ना केबल भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ जी बताओ ज़रा कल ईद है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी तो कोई खबर नहीं आई, जब आएगी तो मैं तुम्हें बता दूँगा। तो खैर फिर भी गली में शोर मच गया जब ईद का चाँद नज़र आ गया, तो पता चल गया भाई ईद है। यहाँ अब अफ्तारी हमारी हो चुकी थी और पाए जो हैं वो गल भी गए थे, उनको निकाल के थोड़ी सी उसमें कसर थी। तो मैंने ना अच्छा यहाँ पे मैंने गलती की, मैंने जज्बाती होकर ना, अगर मैं जब कुकिंग करती हूँ ना मैं बड़ी जज्बाती हो जाती हूँ। मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने ना पानी डालते वक्त ना मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया। मैं कोई नहीं, पकता रहेगा, पर वो पता क्या पहले ही गलाए हुए थे तो कुछ नहीं। खैर हमने बाद में पानी उसका सुखा के बिल्कुल उनको चौकस कर लिया था, सही गाढ़ा गाढ़ा शोरबा हो गया था, ऐसे हाथ भी चिपक रहे थे और बड़ा टेस्टी बने थे जब हमने खाए। फिलहाल इसको मैंने ना ऐसे ढक के रख दिया था ताकि गलते रहे, क्योंकि थोड़ा सा ना उसमें कसर थी। अभी इतने में मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए। फिर रात का टाइम हो गया, जब चाँद नज़र आ गया तो मेरे पास ये एक बच्ची आई मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैंने उसको मेहंदी लगाई, साथ साथ में काम भी कर थी। तो मैंने पहले उसको मेहंदी लगाने के लिए मैंने अपना काम छोड़ दिया, कपड़े वगैरह इस्त्री करने थे जो मैंने पहले नहीं किए हुए थे। तो फिर वो जब मेहंदी लगा के मैंने उसको भेज दिया, फिर उसके बाद मैंने बाकी अपना सारा काम शुरू किया। उस टाइम पर कन्फर्म हो गया था कि भाई ईद है कल। फिर मैंने सबसे पहले सेवियाँ बनाई। इसमें दूध में मैंने ना, मुझे खोया मिल नहीं रहा था तो मैंने ना बर्फ़ी मंगवा ली, मैंने बर्फ़ी डाल दी। यार बर्फ़ी डालने से इतने मज़े का टेस्ट आया ना। थोड़ी सी मैंने सेवियाँ बनाई, एक बाउल सेवियों का बनाया था और एक बाउल मैंने एक डिश मैंने उसकी बनाई थी शाही टुकड़ों की, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने मोटी सेवियाँ, मैंने क्या किया, दूध को पहले मैं उबाल चुकी थी, उसके अंदर मैंने चीनी भी डाल दी, इलायची डाल दी और बर्फ़ी भी डाल दी और फिर मैंने उसके अंदर सेवियाँ भी डाल, सारा कुछ एक साथ डाल के बस मैंने उसको मिक्स वगैरह किया, उसको हिलाती रही, वो थोड़ा सा पकता रहा। जितनी मुझे उसकी थिकनेस चाहिए थी मैंने उतनी उसको रख दिया और उसके बाद मैंने उसको निकाल लिया बाउल में। अब ये बाउल मैंने निकाला, ये बाउल काफ़ी बड़ा था तो मुझे फिर छोटा बाउल निकालना पड़ा। खैर कांच के बर्तन धोते हुए ना डर लगता है, क्योंकि मेरे हाथों से अक्सर बर्तन टूट जाते हैं। मेरे तो सेट में से 2-3 ग्लास भी टूट चुके हैं। क्या करे बंदा, टूटे हुए हाथों से जब बर्तन धोएंगे तो बर्तन भी तो टूटेंगे ही ना। अच्छा यहाँ पे अब मैं दूसरी डिश बनाने लगी थी शाही टुकड़े। तो यहाँ पे मैंने पानी में चीनी डाल ली, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला, इलायची डाली और मैंने उसको थोड़ा सा पकने लिए रख दिया ताकि चीनी घुल जाए और थोड़ा सा शोरबा जो शीरा है ना वो भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अच्छा और फिर मैंने यहाँ पे ब्रेड के ना मैंने किनारे काटना शुरू कर दिया। ब्रेड इतनी सॉफ्ट थी यार, मैं हाथ लगाई थी तो वो बिल्कुल ऐसे ना फ्लैट हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके वो कट किए किनारे और फिर मैंने उनके स्लाइस करके रख दिए। फिर इसको मैंने ना उसमें फ्राई करना था ऑयल में। यहाँ पे मैंने अपनी खूबसूरत सी सेवियों को ना डेकोरेशन करके बादाम वगैरह लगा के मैंने उसको रख दिया था। उस दफ़े पाए भी हल्के हल्के पक ही रहे थे। तो बस मैंने शीरे जो है ना वो हो गया था बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई थी उसके अंदर चीनी। और मैंने यहाँ पे अब ऑयल डाला, ऑयल नहीं था घी था, घी के अंदर मैंने इनको फ्राई किया। जब ये बिल्कुल ब्राउन से हो जाएंगे ना, ब्राउन भी डार्क ब्राउन नहीं करने, लाइट ब्राउन करने, अभी जैसे मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी इस तरह इनको मैंने ब्राउन कर लिया था। और अच्छा पता है क्या, ये जो शाही टुकड़े होते हैं ना इनको डीप फ्राई करो ना ब्रेड को, तभी मज़ा आता है, वही मज़े का टेस्ट होता है। उस दूसरी तरह आप कर लो ना, अगर तवे पे सेक लो, उसको क्रिस्पी कर लो, वो मज़ा नहीं आता जो डीप फ्राई का आता है। डीप फ्राई करने के बाद उसके अंदर शीरे के अंदर डिप करो, फिर उसके बाद उसके अंदर जो आपने दूध बनाया हुआ है, दूध में अच्छा मैं ये अपने तरीके से बनाती हूँ। ये शाही टुकड़े बड़े तरीके से बनते हैं। कोई इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल लेता है, कोई खोया डाल के, या दूध को इतना पकाता है कि वो खोए वाली टेक्सचर में आ जाए, फिर वो डालते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। ऐसे भी लोग बनाते होंगे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं ही ऐसा बनाती होती, क्योंकि पहले शुरू से मैं ऐसे ही बनाती थी, शादी से पहले भी। इसके अंदर मैंने खैर इसमें भी मैंने थोड़ी सी बर्फ़ी डाल दी थी। मैंने कहा थोड़ा सा खोए वाला टेस्ट आ जाएगा, तो मैं ना इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड। दूसरा कोई कस्टर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंगो ज़रा प्यारा लगता है, येलो येलो सा। तो मैंगो कस्टर्ड मैं इसके अंदर डालती हूँ, इतना कि वो थोड़ा सा थिक हो जाए, इतना नहीं कि बिल्कुल ही वो कस्टर्ड फॉर्म में आ जाए, इतना नहीं मैं डालती, वो फिर कस्टर्ड पूरा बन जाता है। नहीं, थोड़ा सा बस मुझे थोड़ी सी थिकनेस चाहिए होती है। वो दूध को मैं उतना थिक करके जितना मुझे चाहिए, उसके बाद मैं उसको ना निकाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे दूध निकाले था और बाद में जब पता क्या जब मैंने ना ये इनको शीरे में डिप करके रखा तो पीछे से ना चोर आ गया, उन्होंने आके ना मेरे ब्रेड के कुछ पीसेस खा लिए। फिर मुझे दोबारा से ब्रेड को जो है ना वो करना पड़ गया था, मज़ीद ब्रेड काट के उसको फ्राई करके रखना पड़ी। देखो खा रही है ना,
ब्रेड कम हो गई थी। फिर मैंने दोबारा और अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे काट के दो। उन्होंने मुझे पीसेस तो काट दिए थे लेकिन डिफरेंट शेप में, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपनी डिश को कंप्लीट किया और उसके बाद मैं जाके सो गई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, 1:30 बज चुका था। तो यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और फिर से ईद मुबारक।